Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. तेलंगाना कानून साज असम्बली का इजलास 24 जुलाई से मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने जुमेरात की सपहर असम्बली इजलास के इनेकाद के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र, गवर्नमेंट व्हिप रामचंद्र नायक आदि श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के असम्बली इजलास का इनेकाद 24 जुलाई से होने का इम्कान है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि इजलास कितने दिनों तक मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का मुकम्मिल बजट पेश करेंगे। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने पुलिस के हमले में जख्मी होने वाले बीआरएसवी कायदीन से मुलाकात की। बीआरएसवी कायदीन तेलंगाना में बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक हफ्ते से वो डीएससी के उम्मीदवारों की हिमायत में एहतजाज करते हुए डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा जारी रखे हुए हैं। कल उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में बीआरएसवी कायदीन ने जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया था। एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से एहतजाजी कायदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बताया गया है कि कुछ जख्मी हो गए। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने आज नंदीनगर में बीआरएसवी रहनुमाओं से मुलाकात की, जो कि गुज़िश्ता रोज पुलिस की कार्रवाइयों में जख्मी हुए। उन्होंने बीआरएसवी कायदीन के जज्बे और जद्दोजहद की भरपूर सताइश की और मशवरा दिया कि कांग्रेस हुकूमत की अवाम मुखालिफ फैसलों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि पार्टी की आला क़यादत हमेशा बीआरएसवी रहनुमाओं के साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए महेश्वर रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत के जारी किए गए फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए इसकी सीबीआई और ईडी जांच का मुतालबा किया है। बीजेपी रुकने असम्बली महेश्वर रेड्डी ने रियासती असम्बली के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से मुताल्लिक़ सनसनीखेज इंकशाफात किए। उन्होंने इदा किया है कि मरकजी हुकूमत ने अमृत स्कीम के तहत रियासत को 10,000 करोड़ रुपये जारी किए थे। तेलंगाना हुकूमत ने डार्क टेंडर्स तैयार किए और रेवंत रेड्डी के बहनोई एस सुरजन रेड्डी को 400 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट, जबकि मेघा कृष्णा रेड्डी को 1100 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बीजेपी एमएलए का इल्जाम है कि 600 करोड़ रुपये के कामों के लिए 1000 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया और मरकजी हुकूमत के फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने टेंडर्स के दस्तावेजात को पब्लिक डोमेन में न रखने और कलेश्वरम प्रोजेक्ट की अदालती तहकीकात के दौरान मेघा कृष्णा रेड्डी को 1100 करोड़ रुपये के टेंडर्स देने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी रुकने असम्बली ने मरकजी हुकूमत के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने की सीबीआई और ईडी जांच का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बीबी का अलावा वाक़े दबीरपुरा पर हाजिरी दी। माह मुहर्रम के आगाज के साथ ही पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा में वाक़े अलावा बीबी पर सियासी कायदीन और अवामी नुमाइंदे हाजिर होकर धट्टी पेश कर रहे हैं। जुमेरात को मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अलावा बीबी पर हाजिरी दी और धट्टी पेश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अमन अमान और भाईचारे के फरोग पर जोर दिया।
सिकंदराबाद के उज्जैन महान काली मंदिर के ईओ और पुजारियों ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा से मुलाकात करते हुए उन्हें बोनाल त्यौहार तकरीबात में शिरकत की दावत दी। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के उज्जैन महान काली मंदिर में 21 और 22 जुलाई को बोनाल त्यौहार तकरीब मुनक्किद की जाएगी। मंदिर के ईओ मनोहर रेड्डी और पुजारियों ने जुमेरात को वजीर कोंडा सुरेखा से उनकी रिहाइश का पहुंचकर मुलाकात की और बोनाल त्यौहार तकरीबात में शिरकत के लिए मदऊ किया। इस मौके पर पुजारियों ने वजीर को आशीर्वाद भी दिया। बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने नौती श्रीकांत गौड़ को बीसी वेलफेयर कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के वेलफेयर भवन में नौती श्रीकांत गौड़ ने बीसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर मौजूद वुज़रा पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने उन्हें मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीसी वेलफेयर कॉरपोरेशन के जरिए कमजोर तबकात की खिदमात की जाएंगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इंतखाबात से क़तई नज़र कमजोर तबकात की तरबियत, रोजगार, तरक्की और माशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने 155 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर चार मीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में 155 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,55,17,980 रुपये रही। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, घासी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर के अलावा एमआरओ चार मीनार व दीगर मौजूद थे। टीएनजीओस हैदराबाद प्रेसिडेंट एसएम हुसैनी मुजीब ने टीएनजीओस दफ्तर वाक़े नामपल्ली में अपनी 51वीं सालगिरह मनाई। टीएनजीओस के रियासती जनरल सेक्रेटरी व हैदराबाद जिला सदर एसएम हुसैनी मुजीब की 51वीं सालगिरह तकरीब टीएनजीओस के दफ्तर वाक़े नामपल्ली में मुनक़्क़िद की गई। टीएनजीओस एसोसिएशन के अराकीन, मुलाजिमीन और एसएम हुसैनी मुजीब के खैरख्वाहों की बड़ी तादाद ने सालगिरह तकरीब में शिरकत की और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए तिमरीज गार्डन वक्फ मॉल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन मसीउल्लाह खान और मौजूदा चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की वक्फ बोर्ड दफ्तर में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मसीउल्लाह खान ने पिछली बीआरएस हुकूमत में एआईएमआईएम एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कब्रस्तान के लिए मख्तस की गई 125 एकड़ अराजी को मुसलमानों के लिए अलॉट करने की नुमाइंदगी की। अलावा उन्होंने तिमरीज गार्डन वक्फ मॉल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया और पेश किए गए मसाइल पर तवज्जो देने और उन्हें हल करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर व हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सीनियर सहाफ़ी व तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मोतमद उमूमी सैयद गौस मोहिउद्दीन को तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के रुकन आमिला मुंतखब होने पर तहनीयत पेश की। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम
फैज़ मोहम्मद असगर अवार्ड तकसीम प्रोग्राम 9 जुलाई को ओल्ड प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़िद हुआ। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी व TUWJF के मोतमद उम्मी सैयद गौस मोहिउद्दीन को TUWJ के रुकन आमिला मुंतखब होने पर तहनीत पेश की और मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महकमा बरक़ी के मुलाजिमीन ने जैक की क़यादत में हैदराबाद में वाक़े SPDCL के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। TGS PDCL के मुलाजिमीन ने SPDCL, NPDCL, ट्रांसको और जेनको की निजीकारी के लिए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और SPDCL के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने हुकूमत और इंतजामिया को मुतनब्बा किया है कि अगर बिजली कंपनियों को अडानी और अंबानी के हवाले किया गया तो 55,000 मुलाजिमीन इस सिलसिले में ताउन नहीं करेंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO के दरमियान होने वाले माहिदे की तफसीलात बताने का मुतालबा भी किया गया है। साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल्स में साइबर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शहर हैदराबाद में ट्रेडिंग, फर्जी लोन ऐप्स, BSNL, FedEx और ट्राई या फिर जुज़ वक्ती मुलाजिमतों के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए भोले भाले शहरियों को धोखा देने के वाक़यात वक्फे से पेश आ रहे हैं। शहरियों में साइबर जराइम से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए शहर हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इदारा अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक के एहतजाजी इजलास में इदारे की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 103 साला एशिया के सबसे कदीम आलमी शोहरत याफ्ता यतीम खाना अनीसुल गुरबा को हड़प कर लेने और यतीम बच्चों की हक तलफी करने व दीगर मसाइल के हल के लिए शहर की दीनी मिली व समाजी तंजीमों ने अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक शुरू की है। तहरीक में शामिल दीनी मिली समाजी तंजीमों का एक एहतजाजी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसे मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने मुखातिब किया। इदारा अनीसुल गुरबा के वजूद को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। इजलास में इदारा अनीसुल गुरबा की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए सिलसिलेवार एहतजाज करने और हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 10 जुलाई को मीडिया प्लस गन फाउंड्री में कुल जमाती एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसका उन्वान था अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतिमाम ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया। तमाम सामईन और तमाम शुरका और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने इस बात का जो पर इत्तेफाक किया है कि आज जो अनीसुल गुरबा पर टिमरिस का कब्ज़ा है उसको हटाने के लिए ज़मीनी सतह पर हम इसके लिए एहतजाज का रास्ता भी जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अनक़रीब हाई कोर्ट में इस इदारे को टिमरिस को जो लिस्ट पर दिया गया है उस एग्रीमेंट को हम चैलेंज जो है ना हाई कोर्ट में करेंगे और हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हम जो है ना चैलेंज करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आवाम में, मुसलमानों में इस इदारे की अहमियत को उजागर करने के लिए और भी जो ना मीटिंग रखेंगे और इंशाअल्लाह अनक़रीब यानी यौम आशूरा के बाद हम जो है ना इंदिरा पार्क पर एक बहुत बड़ा जो ना धरना मुनज़्ज़म करेंगे
और इसकी जो नाम क़ानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी सतह पर भी हम जो ना लड़ाई जारी रखेंगे। ये आज हमारा ये इस यहाँ पर इस इजलास में ये तय हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमारे मकसद के हुसूल तक जो हमारे यतीम बच्चों की मिल्कियत को हड़प लिया गया है हम उसको आज़ाद कराएंगे, क्योंकि अब ये मामला एक तहरीक की शक्ल इख्तियार किया गया है। इदारा अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक, इंशाअल्लाह ताला उसके हुसूल तक ये तहरीक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस के रियासती सदर वहीद अहमद एडवोकेट ने रियासती बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन सुनील गौर से बार कौंसिल ऑफ इंडिया की नई हिदायत में नरमी लाने के लिए दबाव बनाने की नुमाइंदगी की है। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने मीर वाजिद अली खान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी के हमरा रियासती बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन सुनील गौर और बार कौंसिल रुकन अनंत सेन रेड्डी से मुलाकात करते हुए वकला के मसाइल, COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉक्टिस की सख्त हिदायत में नरमी पैदा करने के लिए मरकजी बार कौंसिल से नुमाइंदगी करते हुए आसानी पैदा करने की ख्वाहिश की। इस पर वाइस चेयरमैन और रुकन रियासती बार कौंसिल ने वाज़ेह किया कि मरकजी बार कौंसिल से तहरीरी नुमाइंदगी की जा चुकी है और इस सिलसिले में दिल्ली जाकर भी मरकजी बार कौंसिल से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉक्टिस दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि तमाम हिदायत मरकजी बार कौंसिल की जानिब से दी गई है और इसमें उनका कोई रोल नहीं है। इस मौके पर मौजूदा हिदायत के बारे में तफसीलात भी बताई गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सिद्दीपेट में एक ASI की जानिब से एडवोकेट M रवि कुमार पर मुबैना तौर पर हमला करने के खिलाफ आज वकला ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट का बायकाट किया और ASI को मुअत्तल करने की मांग की। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट 2 टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ASI उमर रेड्डी ने एडवोकेट M रवि कुमार पर मुबैना तौर पर हमला किया, जिसके बाद से वकला बरादरी में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने ASI की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए आज अदालतों का बायकाट किया। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट का बायकाट करते हुए एहतजाजी वकला ने ASI की मुअत्तली और तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर M स्वामी यादव ने अवाम और स्कूल व कॉलेजेस के तलबा में डेंगू बुखार और उस पर काबू पाने से मुताल्लिक शऊर बीदार किया। शहर हैदराबाद में डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है और शहरियों को इस वबाई मर्ज से बचाने के लिए शऊर बीदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अजीम तरवल्दी हैदराबाद के एंटोमोलॉजिस्ट और UCD ओहदेदारों के ज़ेर एहतमाम कारवान डिवीजन में शऊर बीदारी मुहिम चलाई गई। AIMIM कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर M स्वामी यादव ने मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करते हुए तलबा में मच्छरों की अफजाइश को रोकने और डेंगू बुखार से मुताल्लिक आगाही पैदा की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नारल नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने वन महा उत्सव प्रोग्राम के
तहत काकतिया नगर पार्क में शजरकारी की। रियासती हुकूमत ने शजरकारी के फरोग के लिए वन महोत्सव प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत अवामी नुमाइंदों की जानिब से बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान असम्बली हल्के के नारायण नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने वन महोत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए काकतिया नगर पार्क में शजरकारी की। फूड सेफ्टी टीम्स ने तमाम हॉस्टल ऑपरेटर्स को FSSAI लाइसेंस हासिल करने की हिदायत जारी की है। फूड सेफ्टी टीम्स ने रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 माह में कई हॉस्टल्स सरकारी और निजी का मुआयना किया है। कुल 387 हॉस्टल्स का मुआयना करने के दौरान मंजर-ए-आम पर आने वाली खिलाफ वर्जियों की बिना पर नोटिस जारी किए गए हैं। ज्यादातर हॉस्टल्स मतलूबा FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बगैर ही कारकर्द रहे। मजीद बरां पकवान और खाने पीने की अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के दौरान भी लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। फूड सेफ्टी टीम्स ने मुताल्लिक़ा FBOs को FSS एक्ट 2006 की ज़रूरत से आगाह करते हुए फौरी तौर पर लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने को कहा है। तमाम हॉस्टल इंतज़ामिया को FSSAI लाइसेंस हासिल करने और इसके क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करने, फोस्टैक की तरबियत करने और FSS एक्ट से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए मुताल्लिक़ा फूड सेफ्टी ऑफिसर से राब्ता करने को कहा गया है। ड्रग कंट्रोल हुकाम ने सिकंदराबाद में बड़ी मिकदार में स्टीरॉइड्स जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक कासिम नामी एक शख्स जो कि मेडिकल शॉप चलाता है, शहर के एक जिम में स्टीरॉइड सप्लाई किया करता था। नौजवानों को फिटनेस के लिए स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे। ड्रग कंट्रोल हुकाम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को स्टीरॉइड सप्लाई करते हुए पकड़ लिया और उसके पास से स्टीरॉइड्स जब्त कर ली गई। ओहदेदारों ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक जुनूनी आशिक ने लड़की के वालिदैन का बेदर्दी से कत्ल किया। वालिदैन पर हमला रोकने की कोशिश करने वाली लड़की और उसका भाई दोनों जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि दिल दहला देने वाली ये वारदात वरंगल जिले के चन्नारावपेट मंडल के चिंतल तांडा में पेश आई। उसी गांव का रहने वाला बन्नी नामी नौजवान दीपिका नामी लड़की के मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। जब लड़की के घर वालों को इसका पता चला तो वालिदैन ने लड़की के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया, जिसके बाद बन्नी ने गुज़िश्ता शब तलवारों के साथ दीपिका के घर पहुंचकर उसके महूख़ाब वालिदैन पर दीवानावार हमला किया। वालिदैन की चीख पुकार पर दीपिका और उसका छोटा भाई भी नींद से बेदार हुए और नौजवान को रोकने अपने वालिदैन को बचाने की कोशिश की, ताहम नाकाम रहे। इस हमले में दीपिका की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाप शिवा शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल में जेर इलाज हैं और दौरान इलाज उनके फौत हो जाने की इतलात मिली हैं। दीपिका और उसका भाई भी शदीद जख्मी बताए गए हैं। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस ने जाए वक़ू का मुआयना किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को तहवील में ले लिया। नलगुंडा जिले के मदगुलापल्ली मंडल में 2 नौजवानों की हरासानी से तंग आकर इक़दाम खुदकुशी करने वाली लड़की इलाज के दौरान फौत हो गई। जराये ने बताया कि मदगुलापल्ली मंडल के चिंतलगुड़म में शिवा और माधव नामी 2 नौजवान कल्याणी नामी लड़की को कुछ अरसे से हरासा कर रहे थे। दोनों की हरासानी से तंग आकर कल्याणी ने 6 जुलाई को खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया है कि कल्याणी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गई। ఈ నెల 6వ తారీఖున ఈ మాడుగులపల్లి మండలం కుక్కడం గ్రామంలో ఒక అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఆమెని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశారు.
అండర్గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆమె డైయింగ్ డిక్లరేషన్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు. ఆ డైయింగ్ డిక్లరేషన్లో ఆమె అదే గ్రామం, అదే విలేజ్, కుక్కడం విలేజ్కి చెందిన ఒక శివ మధు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆమెని పెళ్లి చేసుకోమని వేధిస్తున్నారు, దానివల్లే నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నా అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది బేస్ చేసుకొని మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసినాము. ఈ క్రమంలో మొన్న 9th నిన్న మార్నింగ్ ఆమె చనిపోయింది. నిన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నల్గొండలో పిఎంఈ అది చేసి నిన్న సాయంత్రం వరకు ఆమె క్రిమేషన్స్ అన్నీ వాళ్ళ గ్రామంలో జరిగినాయి. దానికి సంబంధించిన నిందితులు ఒకళ్ళు దాంట్లో మధుకర్ అనే అతను ఈమె డైయింగ్ డిక్లరేషన్లో అతని పేరు చెప్పిందని తెలిసిన తర్వాత అతను కూడా కొన్ని స్లీపింగ్ పిల్స్ వేసుకొని అతను ఒక సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసినట్టం జరిగింది. బట్ అతను పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు. దీంట్లో 2 అక్యూజుల్లో ప్రస్తుతం ఒక అక్యూజర్ మా కస్టడీలోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేస్తాం. जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से कागज नगर के दंतनगुड़ा MP UPSC स्कूल में नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया गया। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर इनामुर रहमान जमा की जेर सदारत कागज नगर के दंतनगुड़ा MP UPSC स्कूल वाक़े पाकिजा नगर में नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाब अली नवाज जंग बहादुर 11 जुलाई 1877 को पैदा हुए थे। वो निज़ाम हैदराबाद की हुक्मरानी के दौरान चीफ इंजीनियर रहे। उस वक्त के रियासत हैदराबाद के बड़े आपाशी प्रोजेक्ट्स, इमारतों और ब्रिजेस की तामीर भी नवाज अली बहादुर के कारनामों में शामिल है। उनका कहना था कि उस्मान सागर, निज़ाम सागर, हिमायत सागर और अली सागर जैसे शानदार ज़खायर-ए-आब की तामीर भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। इस प्रोग्राम में जमा उर्दू फाउंडेशन के सेक्रेटरी रियाजत अली, सदर मुदर्रिस मोहम्मद इमायत अली, असातिज़ा, तुलबा व दीगर लोगों ने शिरकत की और इंजीनियर्स डे के मौके पर नवाज जंग बहादुर की खिदमात को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.